नमः संस्कृताय। अहम अंजनी कुमार तिवारी अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायां षड् कक्षायाः छात्रेभ्यः छात्राभ्यः च रुचिरा पाठ्यपुस्तकस्य निचिन्त धातुरूपं पाठयामि। मेरे विद्यार्थियों, रुचिरा पाठ्यपुस्तक व्याकरण का ये अंतिम प्रकरण है आपका नी धातु और चिंत धातु। पिछले वीडियो में और जो धातु रूप थे उसमें था आस्था धातु, गम धातु, पट धातु। इन तीनों धातुओं का रूप मैंने पढ़ाया। इस वीडियो में मैं आपको नी धातु और चिंत धातु का रूप बताने चल रहा है। नी का मतलब होता है लेना, जो आगे ले जाए, नयति ले जाना, और जो सदमार्ग की तरफ आगे ले जाए उसी को नीति कहते हैं। नीति नी धातु से बना है और यही नीति के जो मूल्य है वो नैतिक मूल्य है जो हमें अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। तो नी माने ले जाना, चिंत चिंत माने सोचना। जैसे हम चिंतन करते हैं तो सोचते हैं, वो है चिंत धातु। चिंतन करना, सोचना, चिंत धातु। ये धातु है नी चिंत। अब इसका रूप कैसे चलता है? धातु को जब हम वाक्य में लिखेंगे तो वाक्य में उसका रूप लिखेंगे, तो हम मूल धातु नहीं लिखेंगे। जैसे वह ले जाता है तो सह नी नहीं लिखेंगे, सह नयति। तो क्या हो गया? ले जाता है, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, नयति। रूप क्या हो गया उसका? नयति। धातु लकार पुरुष वचन, इसको आप जान गए होंगे, मैंने बताया है। अब आपको सीधे रूप बताता हूं। तो नयति, ये नयति जो रूप है ये किस धातु लकार पुरुष और वचन का है? तो आप जान लीजिए कि नयति रूप नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। फिर है नयता। नयता धातु रूप किस धातु लकार पुरुष और वचन का है? तो नयता धातु रूप नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। इसके बाद है नयन। क्या है? नयन है। तो नयन क्या है? किस नयन धातु का रूप है और किस लकार पुरुष वचन का रूप है? नयंती नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो रूप लिखा रहता है, धातु लकार पुरुष और वचन पूछता है, और एक तरह से धातु लकार पुरुष और वचन लिखा रहता है, रूप पूछता है। जैसे इसको अगर पूछा जाए परीक्षा में कि नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होता है, तो आपको लिखना होगा नयति। नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होता है, तो आप लिखेंगे नयता। इसी तरह से नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होता है? नयंती। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। नयति, नयता, नयंती किस धातु लकार पुरुष वचन का रूप है? नी धातु लट लकार प्रथम पुरुष तीनों वचन का रूप है।
अब हम केवल रूप देखते हैं। बात समझ गए होंगे कि क्या है, कैसे प्रश्न आता है। अब रूप हम केवल देखते हैं। नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन का रूप क्या होगा? नयसी नयथा नयथ। नयसी नयथा नयथ। नी धातु लट लकार उत्तम पुरुष तीनों वचन का रूप क्या होगा? नयाम नयावा नयामा। नयामी नयावा नयामा। लट के बाद वर्तमान काल के बाद क्या आता है? वर्तमान के बाद भविष्य आता है। और जब वर्तमान के बाद भविष्य आता है तो वर्तमान क्या हो जाता है? वर्तमान अतीत हो जाता है। चलिए हम देखते हैं। ये तो था वर्तमान काल। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। और वर्तमान के बाद क्या आता है? भविष्य आता है। तो भविष्य को संस्कृत में कहते हैं लिट लकार। कौन सा लकार कहते हैं? लिट लकार। इसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल का रूप कैसे चलेगा? ये देखते हैं। लिट लकार का रूप कैसे चलेगा? नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? नेष्यति। क्या होगा? नेष्यति। क्या होगा? नेष्यति। यही होगा नेष्यति। नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप क्या होगा? नेष्यता। नी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? नेष्यन्ति। क्या होगा? नेष्यन्ति। आगे फिर देखते हैं। नी धातु लिट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचन का रूप नेष्यसि नेष्यथा नेष्यथ। उत्तम पुरुष में नेष्याम नेष्यावः नेष्यामः। पुरुष आप जानते हैं। सः तौते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम्। कर्ता में पुरुष का प्रयोग होता है। पुरुष के आधार पर 9 कर्ता होते हैं। सः नेष्यति वह ले जाता है। तौ नेष्यतः वह दोनों ले जाते हैं। ते नेष्यन्ति वे सब ले जाते हैं। त्वं नेष्यसि तुम ले जाते हो। नहीं, ले जाते हो नहीं होगा, लट लकार में होगा। या आप लिट लकार पढ़ रहे हैं। वह ले जाएगा। सः नेष्यति वे दोनों ले जाएंगे। तौ नेष्यतः वे सब ले जाएंगे। ते नेष्यन्ति तुम ले जाओगे। त्वं नेष्यसि तुम दोनों ले जाओगे। तो युवां नेष्यतः तुम सब ले जाओगे। यूयम् नेष्यति। इसी तरह से मैं ले जाऊंगा। अहम नेष्यामि हम दोनों ले जाएंगे। आवां नेष्यावः हम सब ले जाएंगे। वयं नेष्यामः। मैं समझता हूँ आप समझ गए हैं। इसी तरह से सभी लकारों में होगा। प्रत्येक लकार में पुरुष और वचन के आधार पर धातु के 9 रूप चलते हैं। 5 लकार होते हैं। लट लकार लिट लकार लंग लकार लोट लकार लिंग लकार। आपको 4 लकार पढ़ने हैं। लट हुआ लिट हुआ। वर्तमान के बाद भविष्य आता है।
और जब भविष्य आता है तो वर्तमान क्या हो जाता है, भूत हो जाता है, माने अतीत हो जाता है। वही वर्तमान अतीत बन जाता है। उसे संस्कृत में कौन सा लकार कहते हैं, उसे कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं उसको, लंग लकार। इसे कहते हैं अतीत काल या भूतकाल भी कहते हैं, बीता हुआ समय। तो इसका रूप कैसे चलेगा, अनयत अनयताम अनयन, अनयतः अनयतम अनयत, अनयामि अनयाव अनयाम, इस तरह से रूप चलेगा। अनयत अनयताम अनयन, अनयः अनयतम अनयत, अनयम अनयाव अनयाम। लंग का भूतकाल, वे वह पढ़ता था, वे दोनों पढ़ते थे, वह ले जाता था, वे दोनों ले जाते थे, वे सब ले जाते थे, तुम ले जाते थे, तुम दोनों ले जाते थे, तुम सब ले जाते थे, मैं ले जाता था, हम दोनों ले जाते थे, हम सब ले जाते थे। इस पुरुष के आधार पर इनका रूप चलता है। अच्छा, अब इसके बाद एक लकार और है, वो है लोट लकार। कौन सा लकार है, लोट लकार। आज्ञा जब दी जाती है या आज्ञा ली जाती है तब उसमें कौन सा लकार होता है, लोट लकार। इसे कोई पूछे क्या मैं इसको ले जाऊं, किम अहम इदम, नयान, नयान माने ले जाऊं। रूप देखते हैं, नयत नयताम नयन्तु, नय नयतम नयत, नयाम नयाव नयाम। क्या मैं इसे ले जाऊं, किम अहम इदम नयान, आज्ञा ले रहा है। और अगर आज्ञा दे रहा है तो तुम इसे ले जाओ, तुम इदम नए, मध्यम उसके अनुसार। तो आप लोग जानिए कि कौन सा लकार है, ये है लोट लकार। कौन सा लकार है, लोट लकार। इसके बाद है चिंत धातु। चिंत धातु लोट लकार समझ गए आप ना, जैसे नी का है वैसे चिंत का भी है। एक अंतर है कि जहां पर उसमें लिट लकार में निश्चित है नी का, वो हो जाएगा चिंत इस्य। देखिए चिंत का भी देख लीजिए, आप सबने देख लीजिएगा। चिंत का मतलब होता है चिंतन करना, जैसे नैत का है वैसे इसका लट लकार में होगा चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, चिंतयसि चिंतयथः चिंतयथ, चिंतयामि चिंतयावः चिंतयामः, ये लट लकार में होगा। और लट के बाद लिट आता है तो लिट में हो जाएगा चिंतयिष्यति। लिट में क्या होगा, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यति, चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति,
चिन्तयिष्यसि चिन्तयिष्यथः चिन्तयिष्यथ चिन्तयिष्यामि चिन्तयिष्यावः चिन्तयिष्यामः। ये होगा आपका लृट लकार भविष्य का, चिन्तयिष्यत किताब में लिखा है, देख लेंगे आप सब। इसके बाद फिर आता है, क्या आता है वर्तमान के बाद? वर्तमान के बाद भविष्य आता है, और जब भविष्य आ जाता है तो वर्तमान क्या हो गया? अतीत हो गया। भविष्य आ गया तो भविष्य वर्तमान हो गया, और वर्तमान क्या हो गया? अतीत हो गया, और फिर भविष्य आगे आएगा। तो लंग लकार, तो कौन सा लकार हो जाएगा? लंग लकार। अब उसका रूप चलेगा अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन। अचिंतयत किस तरह से चलेगा उसका? अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन अचिंतयः अचिंतयतम अचिंतयत अचिंतयम अचिंतयाव अचिंतयाम। इस तरह से किसमें रूप चलेगा? लंग लकार में। फिर एक है लोट लकार, चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु चिंत चिंतयतम चिंतयत चिंतयामि चिंतयाव चिंतयाम। मैं क्या मैं चिंतन करूं? किम अहम चिंतयामि। तुम चिंतन करो, तुम चिंतय चिंतय। मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार चिंतय। चलिए ये तो था लंग। लोट में इसे पठतु गच्छत गच्छताम गच्छन्तु हो जाएगा चिंतयतु चिंतयतु चिंतयताम चिंतयन्तु। चिंतय क्या हो जाएगा? चिंतय चिंतयतम चिंतयत चिंतयामि चिंतयाव चिंतयाम। मैं समझता हूँ हमारे 6 के विद्यार्थी नी और चिंत दोनों धातुओं का रूप चारों लकार में अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको संख्या गिनती के विषय में बताऊंगा। संस्कृत की गिनती भी जानना बहुत आवश्यक है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्ट नौ 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश या एकोनविंशति विंशति। इस तरह से उसको हम पढ़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अपने कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हम एकः से लेकर के पंचशतः तक यानी 1 से 50 तक संस्कृत में जो संख्या है उसको बताऊंगा। संस्कृत की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। 6, 7, 8 के विद्यार्थियों को 1 से एकः से लेकर के शतम तक यानी 100 तक संस्कृत की संख्या आनी चाहिए। तो अगली वीडियो में यही बताऊंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।